राहुल गांधी की जो याचिका है वो खारिज हुई है। सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी गौरव पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, जरा बताएं क्या कुछ जानकारी कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है? जी, सबसे पहले जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट था उसके सामने हाई कोर्ट में अपील की थी। वो अपील हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी को जो सज़ा सुनाई गई थी उस पर स्टे देने से, उनको जो कन्विक्शन हुआ था उन पर स्टे देने की जो बात थी वो हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब यदि राहुल गांधी को अपनी सदस्यता बचानी है और अपनी सज़ा पे स्टे चाहिए तो उनको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। बहुत अहमपूर्ण बात यह है कि 23 मार्च को सूरत की जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है उन्होंने उनको 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके सामने उन्होंने सेशंस कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सेशन कोर्ट ने भी निचली कोर्ट का जो जजमेंट था उसको बरकरार रखा था। उसके बाद क्या कुछ जानकारी मिल पाई कि किस आधार पर जो है गुजरात हाई कोर्ट ने ये अपील खारिज की है? अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अभिषेक मनु ने संघवी ने जो दलीलें की थी वो दलीलों को शायद हाई कोर्ट ने मद्देनजर नहीं रखा है। और जो पुणेश मुदिल के वकील की जो दलीलें थी उन्होंने कहा था कि कई बार राहुल गांधी ऐसा कर चुके हैं। वो सभा के मंच से या प्रवचन के मंच से कहते आए हैं, हाई कोर्ट में कुछ और बात करते हैं, बाहर कुछ और बात करते हैं। और न केवल एक केस, इसके बाद भी सूरत वाले केस के बाद भी उनके सामने कई मुकदमे देश के अलग अलग राज्यों में लग चुके हैं। तो राहुल गांधी की राहत हासिल करने की जो कोशिश थी उसके अंदर उन्हें बड़ा झटका लगा है। अरविंद, इस पूरे मामले को लेकर कानूनी पहलू की अगर बात की जाए तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, क्योंकि 2 बार तो निचली अदालत से उसे झटका मिल चुका है। बिल्कुल प्रणय, अब सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख उनके पास सिर्फ बचता है। और इस मामले में जो अदालत ने आदेश पढ़ा है उसमें अदालत ने कहा है कि कम से कम 10 केस राहुल गांधी के खिलाफ पेंडिंग है और एक केस उसमें वीर सावरकर के जो पोते हैं उनकी तरफ से भी मानहानि का दायर किया गया है। In view of the foregoing discussion, in my considered opinion, there is no reasonable ground to stay the conviction of the applicant in the facts and circumstances of the case. Impugned order passed by the appellate court is just, proper and legal and do not call for any interference. However, it is hereby requested to concerned learned district judge to decide the criminal appeal on its own merits and in accordance with law as expeditiously as possible. In view of the above, the present criminal revision application deserves to be dismissed and accordingly it is dismissed. Please rule is discharged. Order it can be transferred earlier. Yes, it will be signed and get the copy. It will be signed. Just indeed. But before 2:30 it will be signed. Indeed. Please. तो अदालत की कार्यवाही के अंदर हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से जज की तरफ से कहा गया कि निचली अपील अदालत से जो फैसला दिया गया था उसे किसी तरीके से बदलने की कोई जरूरत नहीं है, वो जायज है और उसमें किसी तरीके का बदलाव हाईकोर्ट नहीं कर रहा है। इस पूरे मामले पर एक बार फिर रुख करेंगे, मेरे सहयोगी गौरव पटेल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, कोर्ट का ऑडियो हमने दर्शकों को सुनवाया। कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है कि निचली अपील अदालत के फैसले में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बराबर ऐसा ही जजमेंट जब सेशंस कोर्ट ने दिया था तब आया था। सेशन कोर्ट ने कहा था कि जो मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है उसने जो जजमेंट दिया है वो पूरी तरह से जो पूरे सबूत थे उसको मद्देनजर देखते हुए दिया गया है और 2 साल की जो सज़ा है वो पूरे गवाह और सबूतों को ध्यान में रखे हुए दी गई है, तो उसमें कोई बदलाव करना नहीं चाहिए। जब सेशंस कोर्ट से उनको कोई रियायत नहीं मिली तब जाके उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था और हाईकोर्ट ने भी जो सेशंस कोर्ट का जजमेंट था उसको बरकरार रखा है। तब जाके राहुल गांधी के पास अब आखिरी रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट जाने का। सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट था और अब जो हाईकोर्ट का जजमेंट है वो हाईकोर्ट के जजमेंट को वो सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और नई अपील दाखिल करेंगे। तब जाके देखना पड़ेगा कि उनको वहाँ से उनको कन्विक्शन पे स्टे मिलता है या नहीं। यदि वहाँ से भी उनको स्टे नहीं मिलता तो उनकी जो सदस्यता है वो ख़त्म हो चुकी है और जो 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते, तो 8 साल तक उनकी जो कैरियर है उस पर दाव लग सकता है। लेकिन ये सारा तब हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट से उसका जजमेंट आ जाए। अभी उनके पास एक रास्ता बाकी है सुप्रीम कोर्ट जाने का। वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ से क्या जजमेंट आता है उस पर राहुल गांधी के पॉलिटिकल कैरियर का पूरा दाव लगा हुआ है। जी बिल्कुल गौरव, आप बने रहे हमारे साथ में। लेकिन अभय कुमार दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभय जी, जो झटका मिला है राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की थी कि राजनीतिक तौर पर इसे भुनाया जाए। कुछ ही वक्त बचा है, कुछ महीनों का वक्त है लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन अगर ये चुनाव लड़ने पर रोक बनी रहती है राहुल गांधी के ऊपर तो ये बड़ा झटका होगा विपक्ष खेमे के लिए। नहीं, निश्चित रूप से राहुल गांधी को उम्मीद थी कि उन्हें अदालत से राहत मिलेगी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली और अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाएगा इसके ऊपर। उम्मीद कमी है उनको राहत मिलने की।
और लेकिन मुझे साथ में मुझे ये भी लगता है कि राहुल गांधी की जो राजनीति है कांग्रेस के नेता के रूप में, वो इन कानूनी लड़ाइयों से थोड़ा सा अलग हो चुकी है, परे जा चुकी है। उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि मनी मन मान लिया है कि वो अब चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होंगे और उन्हें अपनी पार्टी का नेतृत्व इस तरह से करना पड़ेगा कि अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना पड़े तो किसी और चेहरे को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस लाने के बारे में सोचेगी। और उस लिहाज से कुछ नाम भी चलने लगे हैं। इसमें सबसे आगे मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है और तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि वो दलित हैं, इससे उनको कुछ लाभ होगा वगैरह वगैरह, और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। तो अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में इस सिलसिले में और ज्यादा गंभीरता से सोचना शुरू करेगी कि अगले चुनाव में बड़ा झटका तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को लगा ही है, लेकिन आगे की राजनीति के लिहाज से भी इसके बहुत मायने होंगे। आरती टिक्कू सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरती, कांग्रेस की राजनीति की अगर बात की जाए तो यह बड़ा झटका होगा क्योंकि कांग्रेस में गांधी फैमिली एक पिवट की तरह है, वो एक ग्लू की तरह है। लेकिन अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो एक चेहरे के तौर पर जिन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा पूरा विपक्ष जिताने की कोशिश में लगा हुआ था, खासतौर पर अगर कांग्रेस की बात की जाए, इसके बाद बड़ा झटका राहुल गांधी को, और अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो बड़ा सवालिया निशान उनके करियर पे भी। हाँ, उनके पर्सनल करियर पे एक बहुत बड़ा झटका तो लगा है आज के जो जजमेंट आया है। लेकिन मुझे लगता है साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को एक बिल्कुल आरती जी, मैं रोकूंगा आपको जरा सी देर के लिए, लेकिन जज ने जिस समय इस याचिका को डिसमिस किया तो क्या कहते हुए किया, जरा वो भी सुनवा देते हैं दर्शकों को। In view of the above, the present criminal revision application deserves to be dismissed and accordingly it is dismissed. In view of the above, the present criminal revision application deserves to be dismissed and accordingly it is dismissed. In view of the above, the present criminal revision application deserves to be dismissed and accordingly it is dismissed. तो देखिए किस तरीके से जज आए और उन्होंने आते ही महज चंद मिनट के अंदर इस बात का फैसला कर दिया कि यह याचिका जो है वो खारिज की जाती है, डिसमिस की जाती है, और उसके कानूनी आधार को भी उन्होंने ये कहा कि इसमें किसी तरीके के दखल की जरूरत नहीं है। लेकिन जी न्यूज संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कानून पर बारीकी से नजर रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की हलचल भी वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। अरविंद, जिस तरीके से महज चंद मिनट के अंदर जज ने यह कहा कि यह याचिका डिसमिस की जाती है, कि इसमें किसी तरीके के बदलाव का या निचली अदालत के फैसले को पलटने का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्या वो लीगल ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर जज ने बहुत जल्दी ही यह फैसला कर दिया? देखिए, जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा गया है प्रणय कोर्ट में, उसमें कोर्ट ने इतना कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक केस पेंडिंग है, और ये जो केस दायर हुआ है उसके बाद भी दूसरे केस उनके खिलाफ दायर हुए। एक केस वीर सावरकर के पोते का है। ऐसे में अगर राहुल गांधी को इस केस में दोषी ठहराया गया है तो उन्हें इस केस में उनके साथ नाइंसाफी हुई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। निचली अदालत का जो आदेश हो पूरी तरीके से सही है। और हमें बिल्कुल अरविंद, आप बने रहे हमारे साथ में, लेकिन कांग्रेस नेता उदित राज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदित जी, जिस तरीके से ये फैसला आया है, पहले झटका लगा सेशंस कोर्ट से और अब हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज की है राहुल गांधी की, कांग्रेस के खेमे को झटका लगा है, ये तो मानेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि वो तो हम तो लड़ते रहेंगे डेमोक्रेसी के लिए, झटका लगने की कोई बात नहीं है। लेकिन आज जो शिकायतकर्ता हैं, पिटिशनर हैं, पूर्णेश मोदी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि ओबीसी के खिलाफ, तो मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि अगर बीजेपी बहुत प्रो ओबीसी है तो कास्ट सेंसस करा दे। मंडल का विरोध इन्होंने किया, और हायर एजुकेशन में जब रिजर्वेशन मिला 2006 में तो विरोध किया। पूर्णेश मोदी ना खुद ओबीसी हैं, ना नीरव मोदी ओबीसी है, ना ललित मोदी ओबीसी है। और बाकी जजमेंट के मामले में मैं नहीं डिस्कस करता हूँ क्योंकि हमारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं। उदित जी, आप बने रहे हमारे साथ में, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं, बीजेपी नेता हैं, सांसद हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिस तरीके से फैसला आया है अदालत से तो बड़ा झटका लगा है राहुल गांधी को, और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की आगे की जो चुनावी राजनीति है उस पर भी सवालिया निशान। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी से जुड़ने की, लेकिन आपको बता दें कि इस समय जो कोर्ट से झटका लगा है उसमें राहुल गांधी के पास विकल्प क्या है? राहुल गांधी के पास विकल्प है हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने का। राहुल गांधी की सांसदी फिलहाल बहाल नहीं होगी क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट से भी उन्हें झटका लगा है, सेशन कोर्ट, और उसके बाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की थी। लेकिन अभय जी, जिस तरीके से झटका लगा है, राहुल गांधी इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या चुनाव में या कैंपेन में इस मामले पर उन्हें किसी तरीके की राजनीतिक हमदर्दी मिलती हुई देख रहे हैं आप? शुरू में जब ये प्रकरण शुरू हुआ था
मैं लौटूंगा अभय जी आपके पास में, लेकिन इस मामले को लेकर ये गुजरात हाई कोर्ट में जो अरे यार बाजू में आओ, बाजू मुकदमा चल रहा था उसमें नजर विश्व के लोगों की, ये गुजरात हाई कोर्ट में जो अरे यार बाजू में आओ, बाजू मुकदमा चल रहा मानने वाले हैं, जो लोगों की आज़ादी में मानने वाले हैं, ऐसे सभी लोग चाहते थे कि न्यायपालिका में न्याय हो। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के लोग जब से राहुल जी ने ये तानाशाह सरकार और उसके तानाशाह नरेंद्र मोदी पे सवाल करने शुरू किए कि मोदी जी और अदानी जी आपके क्या रिश्ते हैं, ये ब्लैक मनी जो अलग अलग कंट्रीज से अदानी की कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है उसमें किसका हाथ है, उस पे जेपीसी बिठानी चाहिए। देश के किसानों की बात हुई, काले कानून के खिलाफ लड़ाई की बात हुई, देश पे महिलाओं पे तो अत्याचार बलात्कार हो रहे थे उसके खिलाफ राहुल जी ने बोला, पूरे देश के युवाओं के रोजगार की बात की, पूरी देश की जो सरहदें चीन पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया जा रहा है उस पे बात हुई। तो इन सभी बातों से ये तानाशाह को लगा कि राहुल जी संसद में रहेंगे, राहुल जी ऐसे ही बोलते रहेंगे तो उनके जो जुमलों वाली सरकार है उसकी पोल खुल जाएगी। उनके और के खिलाफ लगा। आज वो जन नेता है, देश की करोड़ों करोड़ों जनता उनको सम्मान करती है, उनसे प्यार करती है। वो सीरियल ऑफेंडर कैसे हो सकते हैं? क्या जुर्म किया उन्होंने? कोई जुर्म नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों के अंदर पता नहीं क्या क्या ऐसे बातें कही है जो ये बातों का तो उसके सामने कोई महत्व ही नहीं है, तो उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। राहुल गांधी काहे के सीरियल ऑफेंडर है? ये सब हताशा है भाजपा की, और उनको दिख रहा है कि 24 के अंदर भाजपा की सरकार बदलेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी। जितना दबा सकते हो दबाओ, लेकिन राहुल गांधी ना डरने वाले हैं ना दबने वाले हैं। माफी क्यों नहीं मांग रहे राहुल गांधी, ये भी एक सवाल उठ रहा है। मामला निपट सकता है, गलती की माफी मांगी जाती है। माफी मांगने के लिए राहुल गांधी के पास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती की माफी मांगी जा सकती है। किस बात की माफी मांगनी है? कोई माफी नहीं मांगी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की तैयारी हो चुकी है और पूरी उम्मीद है हमें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे हक में फैसला करेगी। और एक बात मैं और यहाँ कह दूं, राहुल गांधी सत्ता के लालची नहीं है। पार्लियामेंट मेंबरशिप चली गई, उनका मिशन देश की सेवा करने का है, देश के अंदर मोहब्बत बांटने का है और नफरत की दुकान बंद करने का है। जी न्यूज़।